तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है TSM न्यूज़ चैनल पर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन की बड़ी खबरें। तो आज हो चुका है 28 जून, दिन है रविवार। तो आज की जो खबरें हैं वो आपके लिए बड़े ही काम की साबित हो सकती है। हम इन खबरों में बात करेंगे बिजली की सब्सिडी के बारे में, और लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आई है उसके बारे में बात करेंगे। और जो लोग नई बाइक खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक खुशखबरी है, और WHO की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। उसके बारे में हम आपसे सभी खबरों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बहुता समय न लेते हुए बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। अब उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज की तरह मिलेगी बिजली, ये होंगे फ़ायदे। जी हाँ दोस्तों, तालाबंदी के बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है। लोग अपने काम पर लौट आए हैं और वही तकनीक की मदद से बिजली कंपनी लैंडलाइन फ़ोन की तरह बिजली की आपूर्ति करने की तैयारी कर रही है। ये आपूर्ति स्मार्ट मीटर के जरिए होने जा रही है, तो इसमें मोबाइल रिचार्ज की तरह ही बिजली मिलेगी। महीने से साल तक योजना उपभोक्ता को ज़रूरत के अनुसार उपलब्ध होगी। तो स्मार्ट मीटर में बिजली बंद होने की शिकायत के लिए उपभोक्ता को कॉल सेंटर में कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो इसी समय कंपनी के डेटा सेंटर में तुरंत इसकी खबर मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये भी पता चल जाएगा कि बिजली का कितना उपयोग हो रहा है और लोड कम नहीं आ रहा है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि चीनी सैनिकों से झड़प में पंजाब का एक और जवान हुआ शहीद। जी हाँ दोस्तों, सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में पंजाब के पटियाला के नज़दीकी गांव मर्दाहेड़ी का जवान सलीम खान शहीद हो गया। उसकी मृत्यु देह आज दोपहर 2 बजे गांव मर्दाहेड़ी में ले जाई गई, जहां मुस्लिम धर्म के मुताबिक उसके सुपर्दे खाक किया गया। तो बता दें कि शहीद सलीम खान की उम्र 23 साल थी और उसके जो पिता थे वो भी आर्मी में नौकरी करते हुए शहीद हुए थे। अगली बड़ी खबर है वो सरकार ने खत्म की बिजली सब्सिडी, इतने यूनिट से ज़्यादा खर्च करने पर कटेगी जेब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं, तो हमारा मतलब है कि अगर आप अभी उन लोगों में से है जो बिजली का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, ये खबर आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों के लिए बिजली की खपत पर सब्सिडी खर्च करने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महीने में 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वालों के लिए सब्सिडी कम करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि यदि आप 125 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं तो आपको इसके लिए अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि केवल 18% उपभोक्ता यानी 11 लाख उपभोक्ता जो प्रति माह 125 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं, वो 450 करोड़ रुपए की वार्षिक सब्सिडी का उपयोग करते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि अब इस राज्य में भी 31 जुलाई तक बढ़ा दिया लॉकडाउन, तो ये रहेंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब देश के एक और राज्य ने लॉकडाउन की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। तो पश्चिमी बंगाल के बाद अब झारखंड सरकार ने भी प्रदेश में लॉकडाउन जो है 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय किया है। इससे पहले झारखंड में लॉकडाउन की अवधि 30 जून के लिए ही थी। तो राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब 31 जुलाई तक प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन पहले की तरह ही सख्ती से जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर है कि घर बैठे राशन कार्ड में कैसे जोड़े परिवार के सदस्य का नाम, ये है ऑनलाइन तरीका। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के कहर की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन इस लॉकडाउन के सबसे ज़्यादा गरीबों को मार झेलनी पड़ी है। तो लेकिन केंद्र सरकार ने गरीबों को राशन देने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। गरीबों के लिए राशन कार्ड एक अहम भूमिका निभाता है। इसके जरिए गरीब आसानी से सस्ते दामों पर राशन ले पाते हैं। तो यही नहीं, ये राशन कार्ड सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए काम लिया जा सकता है। तो ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स का प्रमाण पत्रों को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, पता कि कब इनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो इसके लिए जो प्रमाण पत्रों की ज़रूरत पड़ती है, हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप किसी बच्चे का नाम शामिल करना चाहते हैं तो इसके लिए घर के मुखिया के राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा बच्चे का नाम, जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता के आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर घर में आई नई बहू का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं तो इसके लिए महिला का आधार कार्ड, शादी का प्रमाण पत्र और पति के राशन कार्ड की ओरिजिनल कॉपी और फोटोकॉपी की जरूरत होगी। इसके अलावा पहले माता पिता के राशन कार्ड पर जो नाम था उसके हटवाने का प्रमाण पत्र भी जरूर होना चाहिए। जानकारी अपडेट करने के लिए अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग की अधिकारित वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं आप इसका जो परफॉर्मा है वो भरकर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर है कि कोरोना आखिरकार सख्त हुई सरकार, 28 जून से 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। असम में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहर गुवाहाटी समेत पूरे कामरूप जिले में 28 जून की मध्य रात्रि से 14 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। तो गुवाहाटी में कामरूप जिले के तहत आता है। तो इसके अलावा राज्य में सभी शहरी इलाकों में सप्ताहांत में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। तो यहाँ की सरकार जो है सख्त हो चुकी है। उन्होंने 28 जून से यानी कि आज से 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। अगली बड़ी खबर के लद्दाख विवाद के बीच बात के लिए ताइवान ने किया ऐसा ऐलान कि चीन में लग जाएगी आग। भारत और चीन के बीच बढ़ते हुए सीमा विवाद के बीच चीन के खिलाफ बोलने वाले देश अब खुलकर बात के पक्ष आते दिख रहे हैं। तो अमेरिका और रूस ने तो स्पष्ट शब्दों में इशारा किया है कि वह भारत के साथ है। अब चीन के खिलाफ और उसके अत्याचार से प्रभावित देश ताइवान भारत से अपने व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने की ओर इशारा कर रहा है। तो इसका संकेत देते हुए ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत में और निवेश करने की योजना बना रही है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार फॉक्सकॉन के चेयरमैन ने कहा है कि कंपनी भारत में अपने निवेशों के बारे में अगले कुछ महीनों में घोषणा कर सकती है। अगली बड़ी खबर कि ये बाइक हुई हद से ज़्यादा सस्ती, अब सिर्फ 30,000 में ले जाएं घर। जी हाँ दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्पो दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है। इसे भारत की हीरो साइकिल और जापान की होंडा मोटर ने मिलकर 1984 में बनाया था। तो हीरो समूह के संस्थापक ब्रजमोहन लाल मुंजाल थे और फिलहाल हीरो मोटोकॉर्पो का संचालन ब्रजमोहन लाल मुंजाल के बेटे और कंपनी की MD पवन मुंजाल के हाथों में। तो लॉकडाउन के चलते लगभग सभी वाहनों के डीलरशिप और शोरूम बंद किए गए हैं, लेकिन अब लॉकडाउन 3 में कुछ जगहों पर दोबारा शोरूम खोले जा रहे हैं। तो इसमें हीरो की मोटोकॉर्पो के भी शोरूम खोले जा रहे हैं। तो यहाँ और BS4 बाइक पर ऑफर मिल रहा है। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्पो के कुछ चुनिंदा डीलरशिप पर हीरो HF डीलक्स BS4 और हीरो स्प्लेंडर BS4 पर 10,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। तो ऐसे में इसका मतलब है कि अब हीरो HF डीलक्स की BS वेरिएंट को सिर्फ 29,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। अगली बड़ी खबर कि 30 जून से पूरे भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन, सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों के जिला प्रशासन सहित सभी की चिंता बढ़ गई है। तो प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत अब शहर की दुकानें और बाजार प्रतिदिन शाम 7 बजे बंद होंगे। यह नियम 30 जून से लागू हो जाएगा। तो शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभागृह में हुई जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो इन निर्णयों पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी विचार जाने गए और इसके बाद सहमति से निर्णय लिया गया। 30 जून से प्रतिदिन शाम 7 बजे से अस्पताल और क्लिनिक परिसर में स्थित मेडिकल को सभी दुकानें बंद रहेंगी। लास्ट खबर है दोस्तों, WHO ने कोरोना को लेकर दी राहत, बड़ी खबर है, इस वक्त मिल जाएगा टीका। जी हाँ दोस्तों, विश्व संस्थाएं संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनम ने कहा है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया को 1 साल या इससे भी पहले भी कोविड-19 की वैक्सीन मिल सकती है। वैक्सीन को विकसित करने, उसका निर्माण करने और वितरण करने में उन्हें वार्षिक सहयोग के महत्व की बात भी कही है। यूरोपीय संसद की एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी के साथ मीटिंग में टेड्रोस गैब्रियसस ने कहा है कि हालांकि वैक्सीन को उपलब्ध कराना और इसे सभी को वितरित करना एक चुनौती होगी, इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। तो वर्तमान में 100 से अधिक कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट डेवलपमेंट में विभिन्न चरणों में हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज के दिन भर की ताज़ा बड़ी खबरें। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
तो हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे अगले दिन की बड़ी खबरें। अभी के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद।